Today we'll start with sum number 1 of goods and service tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स के आपको जो दो सम्स दिए, इसमें से आज सम नंबर 1 फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सम नंबर 1, इसका पहला ट्रांजैक्शन, परचेस कंप्यूटर फ्रॉम ए कंपनी costing rupees 50,000 at 18% GST and amount paid by check. Purchased computer from a company costing rupees 50,000 at 18% GST, amount paid by check. अभी इस ट्रांजैक्शन के जो अकाउंट्स के जो नेम्स है, एक अकाउंट है कंप्यूटर अकाउंट, सेकेंड अकाउंट जो है जीएसटी अकाउंट, परचेस कंप्यूटर, एक अकाउंट है कंप्यूटर अकाउंट, 18% जीएसटी, तो अकाउंट है जीएसटी अकाउंट, अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक, तो चेक के लिए आपको लेना है बैंक अकाउंट, परचेस कंप्यूटर अकाउंट है कंप्यूटर अकाउंट, 18% जीएसटी, जीएसटी अकाउंट, अमाउंट पेड बाय चेक, चेक के लिए वर्ड है बैंक अकाउंट, टाइप जो है कंप्यूटर रियल अकाउंट, जीएसटी नॉमिनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट। कंप्यूटर जो है कंप्यूटर है रियल अकाउंट है, जीएसटी ये नॉमिनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। कंप्यूटर को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस्ड कंप्यूटर, परचेस कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज कमिंग इन, तो रूल कंप्यूटर को रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर का अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर का जो अमाउंट है, कंप्यूटर का अमाउंट है रुपीस 50,000, कंप्यूटर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेस कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट, कंप्यूटर का प्राइस है 50,000। जीएसटी को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेस कंप्यूटर कॉस्टिंग 50,000, 18% जीएसटी, तो परचेस के जो ट्रांजैक्शन है, परचेस के ट्रांजैक्शंस में जीएसटी को जो रूल है, परचेस के ट्रांजैक्शन में जीएसटी को जो रूल है वो अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जीएसटी ये क्या है, जीएसटी आपका एक्सपेंस है, whenever the transaction is of the purchases, परचेस का जो ट्रांजैक्शन है इसमें जीएसटी क्या होता है, जीएसटी आपका एक्सपेंस है, तो जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अभी जीएसटी का जो अमाउंट है 18%, 50,000 में 18%, तो 50,000 का 18%, तो जीएसटी का जो अमाउंट है यह आएगा आपका 9,000, 50,000 पे 18%,
तो 50,000 का 18%, 50,000 into 18 upon 100, तो 9,000 रुपीज, दिस इज द अमाउंट ऑफ द जीएसटी। ये जो 9,000 है इसको बाइफरकेट करना है। 9,000 का 50% CGST and 50% SGST। 9,000 rupees, this is the amount of the GST। GST को डिवाइड करना है बिटवीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 9,000 का 50% 4,500, दिस इज द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड 9,000 का 50% 4,500, दिस इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होगा आपका जीएसटी का कैलकुलेशन। बैंक अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। ट्रांजैक्शन दिया है, अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक, तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट विल बी गिवन क्रेडिट। बैंक का जो अमाउंट है, बैंक का अमाउंट 50,000 में ये जीएसटी का जो अमाउंट है 9,000 ये ऐड करना है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का अमाउंट है 50,000, जीएसटी है 9,000, तो 50,000 प्लस 9,000, तो बैंक अकाउंट विल बी 59,000। कंप्यूटर है 50,000, जीएसटी 9,000, दोनों ऐड करना है, तो 50,000 एंड 9,000, बैंक अकाउंट अमाउंट विल बी 59,000। अभी जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री में कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000, कंप्यूटर का जो अमाउंट है 50,000, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। जीएसटी जो है, जीएसटी के अंदर दो पार्ट्स है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी 4,500, एसजीएसटी 4,500, तो ये दोनों को भी डेबिट करना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को डेबिट करना है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक अकाउंट 59,000। कंप्यूटर का जो अमाउंट है, कंप्यूटर का अमाउंट है 50,000, जीएसटी के अंदर दो है, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो सीजीएसटी है 4,500, एसजीएसटी 4,500, तो इसको लिखना है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक अकाउंट 59,000। इसका नरेशन being purchased computer at 18% GST and amount paid by check। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग परचेस कंप्यूटर एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो पहला जो ट्रांजैक्शन था परचेस कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन,
जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई किया, जीएसटी को नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड बैंक अकाउंट को पर्सनल का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक जो है, बैंक इज द गिवर। ट्रांजैक्शन दिया है अमाउंट पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, तो बैंक इज द गिवर। कंप्यूटर का प्राइस है 50,000, 50,000 पे कैलकुलेट किया 18% जीएसटी, तो 50,000 का 18% 9,000, 50,000 में 9,000 ऐड किया तो 50,000 प्लस 9,000, बैंक का अमाउंट आ गया 59,000। जीएसटी को हमने बाइफरकेट किया है, 50% सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड 50% एसजीएसटी दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कंप्यूटर का प्राइस 50,000, तो एंट्री में लिखा है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000, सीजीएसटी 4500, तो इसको लिखना है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4500, एसजीएसटी 4500, तो लिखना है इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4500 टू बैंक अकाउंट 59,000। इसका नरेशन दिया बीइंग परचेस कंप्यूटर एट 18% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय चेक। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेस फर्नीचर, परचेस फर्नीचर फॉर कैश 30,000, 18% जीएसटी। तो परचेस फर्नीचर, तो एक अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट, परचेस फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट 18% जीएसटी, तो जीएसटी अकाउंट, एंड हाउ यू परचेज अ फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो थर्ड अकाउंट है कैश अकाउंट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट, जीएसटी अकाउंट, कैश अकाउंट। फर्नीचर जो है, फर्नीचर ये रियल अकाउंट, फर्नीचर रियल अकाउंट, जीएसटी नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। फर्नीचर रियल, जीएसटी नॉमिनल, कैश रियल। फर्नीचर अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर को रियल का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ट्रांजैक्शन है परचेस फर्नीचर, परचेस फर्नीचर, तो फर्नीचर इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर का जो अमाउंट है, फर्नीचर का अमाउंट है 30,000, फर्नीचर का अमाउंट है 30,000। जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, जीएसटी को नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये जो सम है, इस सम के अंदर जो ऑल फोर ट्रांजैक्शंस है, ये ऑल फोर ट्रांजैक्शंस ये परचेसेस के ट्रांजैक्शंस है। परचेस कंप्यूटर, परचेस फर्नीचर, परचेस गुड्स, तो ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द सम, ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द सम, ये सब क्या है, परचेसेस के। तो परचेसेस के अंदर आपको जीएसटी को रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जीएसटी विल बी आल्सो गिवन डेबिट। रूल अप्लाई कौन सा किया, नॉमिनल का रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जीएसटी का परसेंटेज है 18%, अभी 30,000 पे 18%, 30,000 पे 18%। तो जीएसटी का जो अमाउंट है, जीएसटी का अमाउंट आएगा 5,400, 54 इज द अमाउंट ऑफ द जीएसटी। ये जो 5400 है, इसको बाइफरकेट करना है, 5400 इज द अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका 50%, 5400 का 50%, दिस इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
50% 2700 and remaining 50% state goods and service tax. तो 5400 का 50% 2700. तो ऑलवेज क्या रहता है? ऑलवेज 50% CGST and always 50% SGST. 50% CGST, 50% SGST. 30,000 में ये GST को ऐड करना है. 30,000 प्लस 5400 तो टोटल अमाउंट आपका हो गया 35,400. 30,000 है फर्नीचर का अमाउंट, 5400 GST का अमाउंट, 30,000 प्लस 5400 टोटल आ गया 35,400. Now the journal entry of this. Furniture account debit, furniture account debit 30,000, input CGST account debit 2,700, input SGST account debit 2,700 to cash account 35,400. फर्नीचर का जो अमाउंट है, फर्नीचर का अमाउंट 30,000, ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, CGST का अमाउंट है 2,700, SGST also 2,700. तो इनपुट CGST 2,700, इनपुट SGST 2,700, कैश अकाउंट का अमाउंट है 35,400. इसका नरेशन बीइंग purchase furniture, being purchase furniture for cash at 18% GST. नरेशन जो है being purchase furniture for cash at 18% GST. ठीक है.